हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप लोगों का अगर इसका पहले का वीडियो देखना है तो हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। पुर्तगालियों का भारत में कौन सा स्थान है? तो गोवा है। जो पुर्तगालियों का भारत में केंद्र है वह गोवा स्थित है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में। भारत के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 161 में। यानी कि राज्यपाल क्षमादान का शक्ति प्राप्त है तो अनुच्छेद 161 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123। राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर यानी गणेश वासुदेव मालवंकर थे। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। जो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमारी थी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? अनुच्छेद 108 के तहत। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में स्थित है। अनुच्छेद 79 में स्थित है। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है। जो राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन करता है? तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। जो ऑपरेशन सर्द हवा है उसका आयोजन कौन करता है? बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स डिजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत एवं फ्रांस के बीच। भारत एवं फ्रांस के बीच होता है। डस्टालिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। रॉस द्वीप अंडमान निकोबार का नया नाम क्या हो गया है? तो स्वेज द्वीप हो गया, जो बोस द्वीप हो गया है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागवा 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागवा 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के जो हैं।
प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो 49वां। अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? 49वां। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आत्मीय समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राम किशन मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। राम किशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेललॉक द्वीप का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुषमा स्वराज के नाम पे। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद योग विद्यालय कहाँ खोला गया है? लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो 38वां। 38वां उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वीप द्वारा निर्मित है? तो कोलोरेडो नदी अमेरिका में जो है ग्रैंड कैनियन स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कल न्यूजीलैंड के। ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में विजेता कौन थी? इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड। क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? लोर्ड्स का मैदान इंग्लैंड को। रोम इटली किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के। रोम इटली किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स नदी के। थेम्स नदी के। पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के। जो पेरिस फ्रांस है सीन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी। हडसन नदी। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटामेक नदी। पोटामेक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे स्थित है। नील नदी के किनारे। किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। लाहौर पाकिस्तान में है किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के। रावी नदी के। वान किस नदी द्वीप के किनारे स्थित है? राइन नदी के। जो वान जर्मनी में है किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP रोम इटली को। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हेनरी ड्यूनेट को, रेड क्रॉस के संस्थापक। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसली। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है सिसली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राबोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राबोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ज्वालामुखी एवं एटन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में।
स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? न्यूनतम समर्थन मूल्य से, एमएसपी से। स्वामीनाथन समिति का संबंध न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से संबंधित है। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य किस समिति ने दिया है? अशोक दलवाई ने। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली या रेगुर मिट्टी? काली, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो केरल का। रीवा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। जो रीवा सोलर पार्क है मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कौन सा है? तो दुर्गापुरा, पश्चिम बंगाल में जो स्थित है। सौर ऊर्जा के संचालित मंदिर कौन सा है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में। सूर्य मंदिर कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? तो सूर्य मंदिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। सूर्य मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो सूर्य मंदिर गंग वंश से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महासागर हेरिंग पौंड के नाम से जाना जाता है? अटलांटिक महासागर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पे। जो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। जहाजी नहर स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे घना आबादी सार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश है। वायु दाब मापने के यंत्र को कौन से यंत्र है? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। 12 मुंड त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? कर्नाटक में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? मक्का की पेटी यूएसए में पाई जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। प्रसिद्ध अंगुली नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑक्सीजन की। उत्तरी मैदान के भागों में शीत ऋतु किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? तो स्वेज नहर से। यानी कि स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। नेक्स्ट है,
द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो प्रशांत महासागर में। जो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है किस महासागर में देखने को मिलती है? तो प्रशांत महासागर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है? तो ग्रेट निकोबार और सुमित्रा से। ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमित्रा से। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए।